की खिड़की खोल बेबी लव की बातें बोल आजा कर ले रॉक एंड रोल टुगेदर जकरिया और कुसुम की लव स्टोरी जकरिया और कुसुम की लव स्टोरी। माँ तोबा तोबा तोबा, दोस्त की बहन की इज्जत करता हूँ। जो बोला मैंने तो कुछ दिया ही नहीं, पानी चानी तो लॉस कैसे हुआ? चुड़ैलों की सॉरी पूरा बगल। हाय। जाओगे शादिया, आवाज तो निकालो। बहुत प्यारे बच्चे, बोलो ना मर गए सर। तब बाद में जाके मिलता है, ऐसी फालतू बातें मत करो, पनीर का जाओ। क्या देख लो तुम लोग? आप मेरे जाने के बाद मेरे दोनों बच्चों का ख्याल रख सकते हैं प्लीज? सिर्फ और सिर्फ आपके लिए 400 रुपए घंटा लूंगा, ठीक है? प्लीज जाइए। शिकायत के साथ बचपन में 2 हाथ कान के नीचे दिए होते ना तो आज अपने पैसों से लखपति होता। इस घर में थोड़ी देर बाद 2 बच्चे आ रहे हैं, वो मेरे को अमीर बनाएंगे। समझ लो कि वो मेरी अमीर बनने की पहली सीढ़ी है। दिल बहलता है मेरा आपके आ जाने जकरिया और कुसुम की लव स्टोरी जकरिया और कुसुम के जकरिया और कुसुम की लव स्टोरी जकरिया और कुसुम के लव स्टोरी। जक्कू क्या लिख रहे ला? माँ मैं जरा हिसाब किताब कर रहा हूँ। काय को? वो माँ कल है ना, मैंने हिसाब में पूरे 88 रुपए बचाए। ये मिंजा मोला मेरी नजरों से बचा के तूने 88 रुपए बचा लिए। ए माँ पूरी बात तो सुनो। अच्छा बोल। कल मैंने 88 बचाया, आज मैंने पूरा 100 रुपए बचाया। इसी तरह अगर मैं पूरा महीना बचाऊंगा ना तो 3000 हो जाएंगे और पूरे साल के ना 36,000 हो जाएंगे माँ। और सोच 10 साल में 3,06,000 हो जाएंगे और मैं लखपति बन जाऊंगा। तेरे लखपति बनने से मेरे को क्या प्रॉफिट होएगा? ए माँ आपका छोकरा लखपति बन जाएगा, आपको खुशी नहीं होगी? इस बात की तो बहुत खुशी होगी, पर इस बात में बहुत आग लग रही होती है मेरे को। सारा रोकड़ा तो बाड़ियों के पास चला जाता है ना। यही बात की वजह से ना आपका इकलौता बेटा लखपति नहीं बन पा रहा। 10 साल में पता नहीं क्या हो जाएगा, उस वक्त तू लखपति बनेगा। रहने दे, जमाने का कोई पता नहीं है। माँ बिल्कुल बरोबर आपने बोला। तो अब आप ऐसा करोगे ना, हर महीने मेरे को 3,000 रुपए दे देना तो मैं सिर्फ 5 साल में लखपति बन जाऊंगा। कैसा? बस हर वक्त मेरे को कंगाल करने के प्रोग्राम किया कर। अच्छा ए माँ तो फिर मैं क्या करूँ? तू ऐसा कर, कुलसुमड़ी को तलाक दे। इतना राशन फोड़ती है, 3,000 महीने का बचेगा। तू फिक्र नहीं कर, तू अमीर हो जाएगा। ए माँ तलाक दे दो, ले जब भी मशोरा देती हो कुछ देने का ही देती हो। अगर इसी तरह मैं देता रहा तो मैं अमीर कैसे बनूंगा भाई? मैं तेरे को लानत भी देती हूँ। बहुत शुक्रिया। माँ की लानत में दुआ होती है, पैर में जन्नत होती है, खिसे में रोकड़ा होता है। थोड़ा रोकड़ा दे दो। माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। एक बात है कुलसुम, ये काम आप कब तक करती रहोगी भाई? जब तक इस घर से सासू माँ और बाकी कचरा निकल नहीं जाता। ए मिंजा बोला, तेरे हर किस्से में मेरी माँ का जिक्र जरूर आता है। काय को? क्योंकि मेरे को आपकी माँ से बहुत मोहब्बत है। आपको कोई तकलीफ? मेरे को क्या तकलीफ हो सकती है? अच्छा मेरे को आप ये बताइए कुलसुम साहिबा, क्या आप लखपति की मैडी कहलवाना चाहती हैं? हाँ क्यों नहीं, जरूर जरूर। तो सिर्फ एक आसान सवाल का जवाब तो दीजिए। पूछिए। क्या आपको मालूम है कि इंसान लखपति कैसे बनता है? बहुत सारी मेहनत करके। गलत जवाब। तो फिर? ए भाई अगर बहुत सारी मेहनत करके बनता ना, तो जो सड़कों पे मजदूर इतनी मेहनत करते हैं वो आज लखपति ने करोड़पति होते हैं। बरोबर बरोबर। फिर लखपति कैसे बनते? लाखों रुपए जमा करने से। बरोबर। तो आपकी प्लानिंग्स क्या है? सोचा है इसके बारे में भी सोचा, लेकिन आपको जो है ना थोड़ी सी कुर्बानी देनी पड़ेगी। करे कोई भरे कोई, ये कैसा कारोबार है? ये मांगने का कारोबार है। मैं आपसे पैसे मांगूंगा और मैं आपसे माफी मांगूंगी। नहीं भाई, आप मेरे को पैसे दोगी।
फिर दिन महीने सालों तक मैं जमा करूंगा, फिर मैं लखपति बन जाऊंगा और आप लखपति की भाईड़ी। अच्छा, तो इसमें मेरा प्रॉफिट्स क्या होएगा? आपके पैसे मेरे पास महफूज रहेंगे। और आपको क्या चाहिए? जगह साहब, मेरे पास एक प्लेन है, हैं? क्यों ना आप और मैं दोनों मिलकर पार्टनरशिप कर ले, कैसा? देखो, वैसे तो पार्टनरशिप में मेरा सीधा सीधा लॉस है, मगर चूंकि आपसे मेरे को बहुत मोहब्बत है ना, तो मैं ये कबूल कर लेता हूँ। ओके, तो अब मेरा हिसाब सुन ले। पति तो आप ऑलरेडी मेरे हैं, तो ये रहा मेरा 50% शेयर। अब आप डाका डालें, ने बैंक लूटी, ने किसी को मारे, ने चोरी करे, ने चकारी, जो भी करे, खूब सारा पैसा कमाए और मेरा 50% प्रॉफिट मेरे हाथ में दीजिए, समझे? ए मिंजा मुल्ला, ये कैसा कारोबार है? इसमें लॉस तो सिर्फ मेरा हो रहा है। मिंजा मुल्ला, इन लोगों को अच्छी बात बताओ ना, समझ लो अपने आप को कतल। प्रेम कहानी सबको सुनानी, दिल थाम के बैठो ना कर मनमानी। ये मिंजा मौला वो राइटर कम था कि तू भी आके लिखने लग गया इधर है? ये जुब्बी, मैं ड्रामा थोड़ी लिख रही हूँ, मैं तो हिसाब लिख रही हूँ, हिसाब। उधर छोकरा रजिस्टर खोल के बैठा अपना हिसाब लिख रहे हैं, इधर पप्पा लिख रहे। कौन सा हिसाब लिख रहे हो तुम लोग? जक्कू, ये पन जक्कू किस चीज का हिसाब कर रही है? बचत का। पर मैं तो अपने नुकसान का हिसाब कर रही हूँ जुब्बी, नुकसान का। कौन सा नुकसान? किसने दिया तेरे को नुकसान? ये जुब्बी, तूने 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 हाँ, वो कैसे? मैंने तेरे साथ शादी बनाई, मेरी सूरत, मेरी शकल, मेरी सेहत, मेरा हुस्न, उसका नुकसान कर डाला। फिर तू मेरे घर में आके माल खर्च किया, तूने मेरे माल का नुकसान हुआ, वो हिसाब कर रही हूँ जुब्बी, वो। हाँ, ये मिंजा मौला, तूने जो मेरे को खिलाया पिलाया उसको तूने नुकसान में डाला। तो और क्या, मैं तेरे को खिलाता चला गया ने तू फैलती चली गई। हाँ, यहाँ तक कि मेरे काबू से बिल्कुल दूर चली गई। हाँ, मैंने एक छोकरा पैदा किया, उसके अस्पताल का भी खर्चा नहीं किया। जक्कू से पूछ नुकसान क्या होता है, चरिया। ये जुब्बी, देख तूने मेरा इतना फायदा करा है ना, तो मैं काम करता हूँ, इसमें से हिसाब फाड़ नाखता हूँ। अब खुश? ए, इतना बड़ा कागज तो बाकी है। ऐसा करते हैं, इस खर्चे के बदले में तेरे से थोड़ा व्यापार करते हैं, बोल मंजूर? मंजूर। हाँ हाँ। देख जुबी, मैंने पूरी जिंदगानी भर तेरे को अपना माल दिया, तू खाली बदले में मेरे को अपनी जान दे दे। ए सुलेमान, में जान तो नहीं दे सकती पर लानत दे सकती हूँ, बोलो मंजूर? ये क्या है चीज आप मेरी जान लीजिए, बस एक बार मेरा कहा मान लीजिए। ये मिंजा मौला कागज इधर ही रख गया, पता नहीं कोई वहाँ का हिसाब या वहाँ का इश्क लिख दे इस पे। इंडिपेंडेंट क्या हुआ अप्पू, होमवर्क क्यों नहीं कर रहे? मेरी एक बात समझ में नहीं आती, हम स्कूल क्यों जाते हैं रोज? ताकि पढ़ लिख कर कुछ बन सके। स्कूल वाले ये बात क्यों नहीं समझते? वो तो मुझे रोज रोज मुर्गा बना देते हैं, क्योंकि तुम्हारी हरकतें ऐसी हैं। तुम लोगों को मालूम नहीं है कि तरक्की में सबसे बड़ी रुकावट ये है कि पढ़ाई करना। लो भाई, इनकी सुनो, अपनी हरकतों को रोक लो, तरक्की खुद ब खुद चल पड़ेगी। अगर वो बात तुम लोग को बदल देगी तो तुम में और मुझ में क्या फर्क रह जाएगा? अरे बात को खींचो मत, डायरेक्ट बात बताओ। न्यूटन नाम सुना है तुम लोगों ने? वही सिर्फ बोला। शाबाश, देखा अब हमने उसको कितनी अच्छी तरीके से पहचान लिया। सेब उठा के साइंस दरियाफ्त किया। इस वक्त पार्क की जगह अगर अपने स्कूल या कॉलेज में बैठकर अपनी किताबें रट रहा होता या फिर मेरी तरह घर में बैठकर होमवर्क कर रहा होता तो हम उसका नाम जान सकते थे। बोलो, ये समझने वाली बात है, समझ आई? ये मिंजा मौला, मेरा छोकरा लाखों पति हो गया मगर उसकी बाड़ी की सोच दाल से आगे नहीं बढ़ी।
बायड़ी की सोच दाल से आगे इसलिए नहीं बढ़ी क्योंकि बायड़ी की सास की औकात दाल से आगे की है ही नहीं। इफ यू डोंट माइंड, कल सुमृत बड़े बूढ़े बोलते हैं कि जो दौलत है ना वो बायड़ी के नसीब से होती है, औलाद जो है वो मर्द के नसीब से होती है। और अब मेरे छोकरे का नसीब देख और अपना नसीब देख तू। वेरी गुड सासू माँ, बिल्कुल आपने सही बात कही। तो जरा बताइए कि आपके नसीब की दौलत किधर है? वो सुलेमान की माँ खा गई ना। तो जिस तरह सुलेमान की माँ खा गई आपका नसीब, उसी तरह मेरी सास भी मेरे दौलत का नसीब पर कब्जा करके बैठी हुई है। ए, मुझे कब्जा ग्रुप का तूने कारिंदा बोला? मैंने कारिंदा नहीं बोला, आप पूरे के पूरे ग्रुप हो। मेरा मजाक उड़ा रही है ना बायड़ी तू? एक तो इस घर में प्रॉब्लम्स क्या है, बंदा कोई सीरियस बात भी करे ना तो लोगों को मजाक लगता है। मैं अभी जाके जक्कू को शिकायत लगा के आती हूँ। प्लीज जाइए। शिकायत के साथ साथ बचपन में 2 हाथ कान के नीचे दिए होते ना तो आज अपने पैसों से लखपति होता। अगर वो लखपति होता तो मैं भी शहजाद से उसकी शादी करती, तेरे को कौन लिफ्ट कराता? सासू माँ, ये लिफ्ट वाली बात ना करो। इससे पहले कि मैं आपको लिफ्ट करके पप्पा के घर शिफ्ट कर दूं ना, आप यहाँ से निकल जाओ। सारी ख्वाहिशें पूरी नहीं होंगी। अभी तो बोली थी औरत का नसीब, अब तालियां क्यों मारे लियो? मैं से मीना देना साकी से न पैमाने से दिल बहलता है मेरा आपके आ जाने से, आपके आ जाने से, आपके आ जाने से। गुल से गुच्छा से ना बुलबुल के गुनगुनाने से दिल बहलता है मेरा आपके आ जाने से, आपके आ जाने से, आपके आ जाने से। हाय, हाय, ओए। मैं आपके पड़ोस में रहती हूँ। मालूम है, सारी खूबसूरत लड़कियां हमारे मोहल्ले में ही रहती है और मैं जिसके साथ रह रहा हूँ उसके लिए अभी क्या बोलूं। आप कुछ नहीं बोले, सिर्फ मेरी सुने। मुलाकात के लिए ये टाइम और जगह दोनों ही एकदम गैर मुनासिब हो गई हैं। अपन ऐसा करते हैं किसी और दिन कहीं और मिलते हैं और बहुत एंजॉय करेंगे, कैसा? अरे नहीं, ये जगह भी ठीक है और वक्त भी ठीक है। आप सिर्फ एक काम कर सकते हैं। आप एक बार हुक्म करके तो देखिए, आपके हर इम्तिहान में मैं कामयाब हो जाऊंगा, बल्कि अव्वल नंबर आऊंगा, बता रहा हूँ। हम इस्लामाबाद जा रहे हैं। हम? इस्लामाबाद तो बहुत दूर पड़ जाएगा, इधर सीवीओ चलते ना, इधर ही हट ले लेते हैं, ऐसा मजा आएगा। सीवीओ का प्रोग्राम कैसे रख सकते हैं? एम्बेसी तो इस्लामाबाद में है ना। ए मिंजा मोला, फिर मेरे को बताने का फायदा? आपको इस वजह से बता रही हूँ कि आप मेरे जाने के बाद मेरे दोनों बच्चों का ख्याल रख सकते हैं, प्लीज। अब आप इतने प्यार से बोल रही हैं तो ख्याल तो रखना ही पड़ेगा। अब आप ये बताइए, ख्याल रखना कहाँ है? आपके घर पे? अरे नहीं, यहीं पर आपके घर पे। मेरे घर पे? आ जाए, आ जाए। मैंने कहा था ना ये मान जाएंगे। ए भाई, जब इसको मनाना था तो मेरे को पूरी राम कहानी क्यों सुनाई? मैं आपको नहीं, इनको बोल रही हूँ। थैंक यू भाईजान। खाली फोकट में थैंक यू से काम नहीं चलेगा। जैसे एयरपोर्ट पे आप गाड़ी खड़ी करते हो, वहाँ पे गाड़ी खड़ी करने के लिए पैसे देने पड़ते हैं। अभी जब अपने बच्चे यहाँ पे पार्क, मेरा मतलब है कि यहाँ पे रखोगे तो भाई उसके भी तो खर्चा होएगा कि नहीं होएगा? भाई मेरी औलाद को पाल पोस के जवान नहीं करना तुमने, सुबह से लेकर शाम तक रखना है। ए भाई, उसमें भी खर्चा होता है। ये जो फर्श है ना, ये जब तुम्हारे बच्चे दौड़ेंगे भागेंगे तो घिसेगा कि नहीं? जब वो सोफे पे उठेंगे बैठेंगे वो भी घिसेगा कि नहीं? और उसके अलावा बिजली, गैस, पानी इस्तेमाल करेंगे, ए भाई उसका भी खर्चा आएगा कि नहीं? ये सारी चीजें फोकट में नहीं मिलती, समझ गया? अब एक बात मैं आपको बता रहा हूँ, सिर्फ और सिर्फ आपके लिए 400 रुपये घंटा लूंगा, ठीक है? जहाँ आपके 5 है वहाँ हम दोनों के 2 भी रह लेंगे, आपको तो पता भी नहीं चलेगा। कैसे नहीं पता चलेगा भाई? मेरे बच्चों पे कितना खर्चा आता है आपको मालूम है? मेरे एक बच्चे पे 500 रुपए पर घंटा आता है, पता है आपको? कुछ मोहल्लेदारी का ख्याल कर लो,
देखो भाईजान, इसी वजह से, सिर्फ ओनली दिस रीजन 100 रुपए घंटा मैंने आपको डिस्काउंट दिया। हालांकि मेरा लॉस तो इससे ज्यादा होगा। देख लो, हम तुमको डॉलर देंगे, डॉलर। डॉलर? ठीक है फिर, सिर्फ और सिर्फ आपके लिए 300 रुपए घंटा। बोलो मंजूर? डन। थैंक यू। आधी पेमेंट इस्लामाबाद जाने से पहले और आधी इस्लामाबाद से आने के बाद। ठीक है, पक्का हो गया। अभी मैं अपने बच्चों को भी तैयार कर लेता हूँ। ठीक है, बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, शुक्रिया। बेटा मुझे जरा एक बार वापस तो आने दो। माँ, ए कुलसुम, ए माँ। ए जक्कू, क्या हो गया, क्यों शोर मचा रहे हो? और इसलिए मचा रहा हूँ कि मैं आप लोगों की गुजारिश में एक अर्ज करना चाह रहा हूँ। मैंने आप दोनों से अपने लखपति बनने के लिए रिक्वेस्टा पाइया वे थी, लेकिन आप लोगों ने कोई ताउन शो नहीं किया। अब आप लोगों के ताउन के बगैर मैं जकरिया सुलेमान लखपति बनने जा रहा हूँ। ये मिंजा मोला वो किसे? वैसे तो मैं अपना बिजनेस सीक्रेट किसी को बताना नहीं चाहता, लेकिन आप दोनों को थोड़ा सा जलाने और तड़फाने के लिए बता देता हूँ कि इस घर में थोड़ी देर बाद 2 बच्चे आ रहे हैं। वो मेरे को अमीर बनाएंगे। समझ लो कि वो मेरी अमीर बनने की पहली सीढ़ी है। ये क्या बोल रहे है जक्कू तू? ऐसे बच्चे नहीं आ रहे तो तू वैसे ला रहे है? ए माँ, मेरी सलाहियतों पे शक मत कर, समझी ना। ये जो बच्चे यहाँ पहले से मौजूद है ना, ये मेरा रोकड़ा खर्च कर रहे हैं। और जो 2 प्यारे प्यारे बच्चे आने वाले हैं ना, वो मेरे को नोटे बल्कि डॉलर देंगे, डॉलर। बस कर दे जक्कू, आपने बहुत बारी हमसे फ्रॉड करवा के ना ऐसा काम करवाया है। ए पर ये तो गोल्डन चांस है। अभी आप लोगों की मर्जी है, मेरे साथ कॉपरेशन करो कि ना करो। जकरिया साहब, मैंने जो आपको लखपति बनने का बहुत ही आसान सा फॉर्मूला बताया था ना, उस पर अमल कीजिए और मेरा 50% मेरे कमरे में पहुंचाइए। फकत आपकी जोजा कुलसुम। ऐसे कैसे पहुंचा दूं? रोकड़ा सिर्फ उसी को मिलेगा जो काम करेगा, समझे? तू ऐसा करे कि सासू माँ से काम करवा ले। इन्हें रोकड़ा जमा करने का बहुत शौक है। हाँ तो माँ, फिर क्या इरादे हैं आपके? लानत भेजती हूँ मैं तो। रोकड़ों पर? नहीं, कल सुमड़ी की बातों पे। अगर तेरी बाड़ी के होते मैं काम करूंगी तो क्या इसको राशन उजाड़ने के वास्ते लाए थे? तो फिर मैं इनकार समझूं? इनकार है, इनकार है, इनकार है। ये भैया बोला, ये आइए आपका ही इंतजार था। वेलकम वेलकम वेलकम। यहाँ पे कोई काम फ्री में नहीं होता। जब तक जिस सबको पैसे नहीं दे देता, कोई इसको पानी नहीं पिलाएगा। समझ आ रही बात सबकी? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये वो लिस्ट थी जो आपको लेकर आनी है मेहमानों के लिए। मेहमान? कौन से मेहमान? कब आए ये नए मेहमान? कौन लाया मेहमान? आप ही लेकर आए हैं मेहमान। मैं? जकरिया और कुलसुम की लव स्टोरी। जकरिया और कुलसुम की, जकरिया और कुलसुम की लव स्टोरी। जकरिया और कुलसुम की। कितने बच्चे आ रहे हैं? 2। और तुम लोग कितने हो? शाबाश शाबाश। अगर तुम 5 ने उन दोनों का ख्याल रखा तो पापा खुश होंगे, इनाम देंगे। और अगर तुम लोगों ने नुकसान किया तो पड़ेगा जूता। ए राजू, तू, तेरे को मैं अच्छी तरह जानता हूँ। तू बहुत तेज है, बदतमीजी करता है, फटे करता है। बड़ों से तेरी शिकायत आती है, लड़कियों को आंखें मारता है। बात सुन भाई गुड्डू और पप्पू, फूलों की अगर एक भी पत्ती टूटी तो समझ लो तुम्हारे सर के बाल उखड़ गए। मेहमान आ गए, मेहमान आ गए। शक्ल पे खुशी लाओ, शक्ल पे खुशी लाओ, खुश लेके आओ। हाँ शाबाश। आ रहे हैं, आइए आपका ही इंतजार था। वेलकम वेलकम वेलकम। बच्चों, आप अंकल के पास यहाँ पे रुको, हम रात को आके आपको ले जाएंगे। हाँ बच्चों, आओ आओ, बच्चों से मिलो। ये लो हार बार पहनो। ये मैं आपके लिए लेके आया था खास तौर पे। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे बच्चे यहाँ पे आराम से तो रहेंगे ना?
अरे आप बिल्कुल फिक्र ही मत करो, अभी देखा नहीं आपने कैसा पुर्तबाक किस्म का रिसेप्शन दिया हमने। रिसेप्शन? क्या याद दिला दिया आपने यार। एक बार रिसेप्शन इन लोगों के खानदान वालों ने दिया था मुझे, आज तक भुगत रहा हूँ। ना शुक्र है इंसान, अपने ख्यालात अपने पास रखो। देख लें, हमारे बच्चे बहुत नाजों से पले हैं। आप अब बिल्कुल फिक्र मत करो, अभी आपके नहीं मेरे बच्चे हैं। मैं आपके बच्चों को बिल्कुल अपना समझूंगा। आपने भी ना मेरे को अपना समझना और मेरा ख्याल रखना है। ये रखो। ये लोकल करेंसी आपने तो कहा था डॉलर दोगे। अरे भाई अभी मेरे पास डॉलर नहीं है, ये रख लो, मैं इस्लामाबाद से आके तुम्हें दे दूंगा। और हाँ यार, मेरे बच्चों का जरा ख्याल रखना। डायलॉग रिपीट करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। अभी जो इन्होंने कहा मैंने बात मान ली ना, अब आप चुप हो जाएं और आप देखिएगा कैसे शानदार तरीके से आपके बच्चे रहते हैं यहाँ पर। ए भाई, इनके लिए एक नहीं दो नहीं पूरे 5 वेटर्स का इंतजाम किया है, सब इनकी खिदमत करेंगे। और बस वापसी पे आप लोग खाली हाथ मत आना। आपको कुछ मंगवाना है इस्लामाबाद से? मेरे लिए बहुत सारे डॉलर ले आना। वो क्या है कि मेरे को अमीर बनने का बहुत ज्यादा शौक है ना, हालांकि मेरे को मालूम है कि अमीर बनने में खर्चा बहुत हो जाता है। चलो बच्चों, आओ चलो। कहाँ ले जा रहे हो भाई? अरे मिल तो ले। अच्छा चलो, मिल लो बच्चों। मिल लो मिल लो, हाँ मिल लो भाई। हाँ बच्चों, आ गए हो मेरे प्यारे प्यारे डॉलर के बच्चों। प्रेम कहानी सबको सुनानी। तुम लोग पीछे तो वेटर कहेंगे। आजा बच्चों बैठो, शाबाश शाबाश। प्रेम कहानी ना होगी पुरानी, हर गली में राजा घर घर में रानी। वाह भाई, तुम दोनों के चेहरे तो आपस में कितने मिलते जुलते हैं। एक बार ना मेरी मम्मा ने भी धोखा खाया था ना, एक बार ना मुझे 2 बार नहला दिया था। कभी तो 2 गुना साफ सुथरा। अरे तुम्हारे घर में तो मेहमानों को पानी पिलाने का रवाज भी नहीं है। हमारे तो घर में मेहमानों को ही पूछने का रिवाज नहीं है। पता नहीं पप्पा ने तुम लोग को कैसे बुला लिया है। यहाँ पे कोई काम फ्री में नहीं होता, हर चीज के पैसे लगते हैं, पैसे। ये तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, चलो तुम मुझे पानी पिलाओ। अच्छा आओ पानी लो लो। अबे तुमने पानी इसको क्यों दिया? पानी तो मैंने मंगवाया था। ऐसा करो, उसके पानी के पैसे मुझे दे दो। क्यों भाई, ये तो पानी तुमने खुद बुलाया, मैंने तुमको थोड़ी बोला था। लेकिन मैंने कहा था यहाँ पे कोई काम फ्री में नहीं होता। जब तक जिस सबको पैसे नहीं दे देता वो इसको पानी नहीं पिलाएगा। समझ आ गई बात सबकी? बिल्कुल 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 ठीक है। और जिसने इसको पानी पिलाया उसकी खैर नहीं। अच्छा तो ये बात है बच्चू, मुझे जो पानी पिलाएगा उसको कीमत के अलावा टिप भी मिलेगा। अरे पानी 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 तो मैं पिलाऊंगा। दे रही हूँ, सबर कर। ये क्या हो गया? ये ले। क्या हुआ? पानी मैं दे रही हूँ बेटा, कुछ मम्मा गिलास में पानी ये पानी क्यों कर रहे हो? क्या करना क्या तुम लोग का? पानी दे रही हो तुम लोग का पानी, बोलो। ओफो मम्मा, लॉस करवा दिया ना आपने। मेरे लॉस कैसे करवाया? मेरे तो अब तक पानी दिया नहीं, तो लॉस कैसे होएगा? पानी का नहीं, पैसों का। पैसों का लॉस? किसके पैसे? वो पैसे जो आपके पानी को पिलाने के बाद मेरी जेब में पैसे आने थे। कौन दे रहा है पैसे? वो जो 2 भाई आए हैं, वो तो हर काम करने के पैसे भी दे रहे हैं, बल्कि वो तो टिप्स भी दे रहे हैं मम्मा। ओह माय गॉड, घर में व्यापार हो रहा है, मेरे को पता ही नहीं। पता नहीं अब तक कितने पैसों का लॉस हो गया होगा मेरे को। लॉस आपका कहाँ हुआ है मम्मा? लॉस तो मेरा हुआ जो आपने मुझे पानी ही नहीं दिया। मैंने तुझे पानी नहीं दिया, इस वजह से लॉस नहीं हुआ। लॉस इसलिए हुआ क्योंकि तूने मेरे को इन्फॉर्मेशन लेट दी। चल फुट जाते। वो 2 ऑलरेडी उन लोग को पानी पिला चुके होंगे, तो तुम लोग को पानी क्यों चाहिए? मम्मा उन दोनों के अलावा मेरे घर में और भी बच्चे हैं। लव स्टोरी। मेरे बच्चे, मेरे प्यारे बच्चे, ये पकड़ो बोतल, खुद पियो आप जाके। ए मिंजा मौला अल्लाह मियाँ, तूने मेरे को कैसा जिन दिया।
जिसका भी जिन है उसको बोलो ले जाओ। मेरे को अलमारी से निकालो, भले तरबूज से निकालो, मगर ऐसा तो जिन हो जो मेरे को रोकड़ा दे, ताकि पूरा खानदान मेरे पे नाच करे। बोले ए जुलेखो इतना पैसा किधर से आया? मैं बोलूं कीप द चेंज, कीप द चेंज। माँ सड़ेली सड़ेली बातें करती है और छोकरी सड़ेले सड़ेले मुंह बनाती है। हुआ क्या है तेरे को? दादी दादी पप्पू ने पैसे छीन लिए। न्यूज ये नहीं है कि पप्पू ने तेरे पैसे छीन लिए। ब्रेकिंग न्यूज ये है कि तेरे पास पैसे आए किधर से? मुझे तो मेहमानों ने दिए थे। पहली बात तो ये कि हमारे घर मेहमान आता ही नहीं है। अगर कोई मेहमान आ भी गया, ये कैसा मेहमान है जो छोकरों और छोकरियों को पैसे दे रहे है? लेकिन दादी वो तो दे रहे, हर काम पे दे रहे। ये मिंजा मौला, मेरे घर में मेहमान आए और मैं बेड पे बैठी चिल करे ली हूँ, जिनको बुला रही हूँ। मेहमानों की खिदमत करना सबका फर्ज होता है। तू मेरे को लेके चल। लेकिन दादी मेरे पैसे। ए लालची माँ की लालची बेटी, मेहमानों की फिक्र नहीं है, पैसों की फिक्र है। पकड़ मेरे को। या अल्लाह, पकड़ना, गिनने लगी हूँ। जक्कू मेरे छोना। ए क्या करी, गुदगुदी हो रही है? जक्कू ए जानू, क्या बात है, आज तो आपका मूड एकदम बदला बदला सा लग रहा है। ए सही है, सही है। अब मैं आपका मूड भी बदलने वाली हूँ। अच्छा, ये आपका मूड ये किसी लिस्ट है भाई? तेरे तरह हंसी क्या बात करो, बच्चे थमा देती है। सरकारी अफसर तो नहीं है तू? ए मिंजा मोला, ये क्या? मिनरल वाटर की 2 बोतलें, जूस के डब्बे, मक्खन, जेम, फ्रूट, ये क्या है भाई? ये वो लिस्ट थी जो आपको लेकर आनी है मेहमानों के लिए। मेहमान? कौन से मेहमान? कब आए ये नए मेहमान? कौन लाया मेहमान? आप ही लेकर आए हैं मेहमान। मैं? मुझ पे ऐसा इल्जाम मत लगा। मैं कोई इल्जाम नहीं लगा रही हूँ। वो जो 2 बच्चे आए ना, उनके लिए सारा सामान मंगवा रही हूँ। अच्छा, वो 2 प्यारे प्यारे बच्चे जो हमें अमीर कराने वाले, वही वाले। हाँ, लेकिन मेरी जान, आपने और मामा ने तो इनकार कर दिया था उनकी खिदमत करने के लिए। मैं भी देखती हूँ कि मेरे को इन बच्चों की खिदमत करने से कौन रोक सकता है। अच्छा, अगर आपको खिदमत करनी है तो फिर पूरी तरह खिदमत करो ना, मेरे रोकड़े जो खर्च करा रही हो। आप अग्रीज करें, आप सारे डॉलर्स मेरे को दे, मैं ये सारा सामान जाके ले आती हूँ। ऐसा भी अब क्या हो गया भाई? अभी थोड़ा सवाब कमाने का मौका हमको भी दीजिए। कमाई मैं अभी लेके आता हूँ। प्रेम कहानी सबको सुनानी, दिल थाम के बैठो जब आप आया, मैंने तुम लोगों को पप्पी दिए, मेरे को रोकड़ा तो दो। दादी आप अपनी पप्पी वापस ले लें, हमें नहीं चाहिए। बस इस कमरे से, इस किचन से बाहर निकल। ऐसे कैसे निकल जाऊं? मेरे शौहर के मेहमानों की खिदमत करना मेरा फर्ज है। तो यानी कि तुम लोगों ने काम करने से अब इनकार कर रहे हो? पापा ये ब्लैकमेलिंग नहीं, ये मजदूरों के हकूक की जंग है। देख रहे हैं ना, इन लोगों ने हमारे बच्चों के साथ कितना जुल्म किया है। जकरिया और कुलसुम की लव स्टोरी, जकरिया और कुलसुम के, जकरिया और कुलसुम की लव स्टोरी, जकरिया और कुलसुम के लव स्टोरी। दादी आ गई, 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 दादी आ गई। शोर नहीं मचाओ, हटो इधर से, मेरे को बैठने दो इन प्यारे प्यारे बच्चों के साथ। ए मिंजा मौला, कितने प्यारे प्यारे बच्चे। चलो दफा हो जाओ तुम लोग। दादी ये तो मेहमान है, आपको तो हमारे साथ ही रहना है। इस बात का तो अफसोस है, कितने घटिया लोगों के साथ मेरे को रहना पड़ा। दादी आपने तो कभी हमसे ऐसा प्यार ही नहीं करा। तेरी मम्मी ने, तेरे पापा ने मेरे को कभी रोकड़ा दिया? दिए तो अभी इन्होंने भी नहीं है। चलो दफा हो जाए यहाँ से। चलो हटो यहाँ से, जूता उठा लूंगी मैं। कितने प्यारे प्यारे बच्चे हैं, इधर मुंह तो कर। मैंने तुम लोगों को पप्पी दिए, मेरे को रोकड़ा तो दो। दादी आप अपनी पप्पी वापस ले लें, हमें नहीं चाहिए। होता है, ऐसी तकलीफ होती है, पहली बार ना मेरे को मालूम है। दादी फिर आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि भूख लगने में भी कितनी तकलीफ होती है। ये मिंजा मोला, तुम लोगों को भूख लगी क्या खाने का है?
चाइनीज कॉन्टिनेंटल सब कुछ चलेगा। वो तो तुम लोग रोज खाते हो ना। जो मैंने तुम लोगों के लिए इंतजाम किया है ना वो बहुत जबरदस्त है। उठो मैं तुम लोगों को खिलाऊं। पकड़ो ना मेरे को, खींचो खींचो। मैं प्रोजेक्ट उठने वाला नहीं हूँ। आओ। ओह माय गॉड, 3 पतीलियां। मैंने आपको कहा था ना सासू माँ, आप किसी कब्जा ग्रुप माफिया की कारिंदा है। क्योंकि मैं थोड़ी देर के लिए किचन से बाहर गई, आपने इस किचन में कब्जा ही जमा लिया। कलसुमड़ी, एक बात कान खोल के सुन ले। ये मेरा घर है, मेरा किचन है। तू बाहर से आई है, तू सो सकती है, मैं नहीं। हेलो, मेरे को भी कोई शौक नहीं है आप पे घर का किचन संभालने की। फिर तेरा इस घर में रहने का कोई फायदा नहीं। तू ऐसा कर, अपने मम्मी पापा के किचन को संभाल ले, बल्कि उजाड़ दे। अगर मेरे को ये 3 मासूम बच्चों का ख्याल नहीं होता ना सासू माँ, हाँ तो क्या होता? तो मैं ये किचन, राशन सब कुछ छोड़कर चली जाती। उनको मैं संभाल लूंगी, यू डोंट वरी। बस तू मीरपुर खास की बस पकड़। मैं मीरपुर खास नहीं, अपने कमरे में जाने की बात कर रही हूँ। मेरी तरफ से तू अपने कमरे में या जहन्नम में, बस इस कमरे से, इस किचन से बाहर निकल। ऐसे कैसे निकल जाऊँ? मेरे शौहर के मेहमानों की खिदमत करना मेरा फर्ज है। ए मियां मौला, कभी शौहर की खिदमत तो की नहीं, मेहमानों के लिए कैसे मरी जा रही है। अब अगर आप सब बात इतना समझती है तो इज्जत से किचन से चली जाइए, मैं ताकि इन बच्चों के ख्वाहिश के मुताबिक कुछ पका सकूं। आज तक तो तूने दाल के अलावा कुछ पकाया ही नहीं, आप उनको क्या खिलाएगी? ये मेरा प्रॉब्लम है, आपका नहीं। ये तेरा प्रॉब्लम नहीं है, मेरा प्रॉब्लम भी है, क्योंकि मेहमान मेरे घर आए हैं, उनकी खिदमत करना मेरा फर्ज है। खिदमत करने का इतना शौक है तो मेरे 5 बच्चे हाजिर हैं, प्लीज शौक से उनकी खिदमत करके सवाब हासिल कीजिए। मिंजा मौला कैसी चालाक बायड़ी है, मेरे को सवाब के चक्कर में लगा के खुद रोकड़ा कमाना चाहती है। तो क्या करूं सासू माँ, आपकी उम्र पे तो लोग रोकड़ा नहीं सवाब ही जमा करते हैं। कल सुमड़ी मेरे को आराम से खाना पकाने दे। मस्जिद करो सासू माँ, मस्जिद कर। सासू माँ कुछ जलने लगा। क्या जल रहा है? पता नहीं। मिंजा मौला डिश जला दी ना तूने। मैंने कहा से डिश जलाई? खुद एक तो खुद को खाना पकाना आता नहीं है और दूसरों पे इल्जाम लगा रहे। मैं कह रही हूँ सासू माँ, बच्चों को खाना बनाने के लिए आप मेरे को दे काम। सारा खाना तो जला दिया। मैं खाना जला दिया, काम बना दिया। प्रेम कहानी सबको सुनानी, दिल थाम के बैठो ना कर मनमानी। एक प्रेम कहानी ना होगी पुरानी, हर गली में राजा घर घर में रानी। दिल की खिड़की खोल, बेबी लव की बातें बोल। आजा दोस्तों, तुम लोगों को पता है हमारी बेरोजगारी की वजह हमारी मम्मा और हमारी साथ की दादी है। तो हमें अपने हकूक के लिए क्या करना चाहिए? हड़ताल। वो कैसे? वो ऐसे है कि मम्मा और दादी की बहुत जल्दी लड़ाई हो जाती है। और जब वो लड़ाई हो जाती है तो सारी जिम्मेदारी हमको उठानी पड़ती है। और जब तक हम वो जिम्मेदारी नहीं उठाएंगे, जब तक पापा हमें पूरे पैसे नहीं दे देते। बिल्कुल ठीक है, हमारी मांगे पूरी करो। ए मिंजा मौला, एकदम थक से गए अपन तो। हमारी मांगे पूरी करो। गिरते हैं दीवार को। कदम बढ़ा पप्पू, हम तुम्हारे साथ हैं। ए, घर में क्या ये कोई कैंप वैम्प खोल दिया तुम लोगों ने? जी पापा। ए, मैं घर को घर छोड़ के गया था, ये फैक्ट्री कैसे हो गई? मेरे को कोई असल बात भी बताएगा? ये नारेबाजी चलती रहेगी? असल चीज बताओ। वैसे तो बेटा, जब तक तू असली बात बताएगा ये ड्रामा खत्म हो चुका होगा, लेकिन फिर भी मैं ये रिस्क ले लेता हूँ। आजा बता दे। तो क्यों फेंक रहा है? अच्छा, तो यानी कि तुम लोगों ने काम करने से अब इनकार कर रहे हो? पापा, ये ब्लैकमेलिंग नहीं, ये मजदूरों के हकूक की जंग है। तो फिर साले मजदूरों, तुम लोग सब मेरी बात गौर से और कान खोल के सुन लो। मैं कोई ऐसे ही दौलतमंद बाप की औलाद नहीं जो उसकी फैक्ट्री पे खुद बैठ गया ने बिजनेस को आगे बढ़ाना शुरू कर दिया। मैं खुद बकलम, खुद जकरिया सुलेमान एक एक करके स्टेप बढ़ा और आज इस तरक्की पे पहुंचा है कि अपनी खुद की बसंती मेरे पास है और सब कुछ मैं अभी भी कर सकता हूँ। मुझे तुम जैसे नाकारा मजदूरों की जरूरत भी नहीं है, समझे ना? ये तो और भी अच्छी बात है, तुम लोग कोई काम नहीं करोगे, मैं खुद करूंगा। ने वो सारी टिप भी मेरे को मिलेगी। हैं? हट जा पीछे, मैं उन बच्चों का काम करूंगा। रोकड़े हट जा। रोकड़ा हाथ में है तो औलाद को भूल गए पापा।
हाँ जी सब रेडी है। ओके ओके, थैंक यू वेरी मच। आ जाओ अंदर, आ जाओ अंदर, आ जाओ सीधा। माँ ये कुलसुम जल्दी माल ले आ, डिलीवरी का टाइम आ गया। ये देखो देखो भाई, अब आपका माल यहाँ पे पहुंच गया है। अभी जो है ना रिकवरी के पैसे भी अपन को दे दो जल्दी से। बेटा किसी ने कोई तकलीफ तो नहीं दी तुम लोगों को? इन्होंने तो हमें खाने के लिए बर्गर भी नहीं दी, और तो और इन्होंने हमारे सारे पैसे भी ले लिए। ये क्या बोल रहे हैं? क्या कह रही है? क्या कह रही है? क्या कह रही है? बेटा बताओ ना, मैंने अपने हाथों से कितने मजे मजे के खाने खिलाए तेरे को। बेटा मैंने हाथों से निवाले बना बना के तेरे मुंह में ठूसे हैं। देख रहे हैं ना इन लोगों ने हमारे बच्चों के साथ कितना जुल्म किया है। मैं सुन भी रहा हूँ और देख भी रहा हूँ। हाँ अभी तू बता, क्या दुश्मनी है तुम्हारे को इन मुअज़्ज़ज़ लोगों से? ए भाई दुश्मनी कोई भी नहीं है। हम लोगों ने तो एक डील बनाई थी बस, और कुछ भी नहीं था। डील? ओहो, ये तो सीधा सीधा अगवा बराए तवान का केस है। नहीं इंस्पेक्टर अंकल आप गलत समझे। ये लोग तो खुद अपने बच्चे हमारे पास छोड़ के गए थे, खुद ही। ओह अच्छा, ये तो पूरी फैमिली ही इन्वॉल्व है इस केस में। कैसी बातें कर रहे हो भाईजान? बात सुने जी, बाजी जी आप बताएं ना पुलिस वाले भाई को कि मैं कैसा इंसान हूँ। इंस्पेक्टर साहब मुझे ये शक्ल से ही अव्वल दर्जे का छिचोरा और उठाई गिर लगता है। अब ऐसा तो नहीं बोलो, अभी ताजा आपको बहन बनाया है मैंने। इंस्पेक्टर साहब आप इस बंदे की तलाशी लें, इनके पास जो पैसे होंगे ना वो यकीनी तौर पे इसके पास से निकलेंगे। ए भाई क्या कर रहे हैं? भाई ये तो गलत बात है यार। चुप तो हूँ भाईजान। ये देखो माँ, ये क्या हो रहा है मेरे साथ? आप इनसे इन्वेस्टिगेशन करें, हम लोग चलते हैं। एक मिनट, मेरी दिहाड़ी लग गई है, मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। ए भाई रुको सही। ए भाई ए माँ, इन्होंने अपने पैसे दिए नहीं, लेकिन जो मेरे पैसे लगे वो तो इनसे मैं ले लूँ कम से कम। मैं भी आता हूँ। ए मिंजा मौला, अपन का रोकड़ा भी लगा, रिकवरी भी नहीं हुई, कितना लॉस हो गया है। अपन का क्या मतलब? सारा लॉस तो मेरे हस्बैंड का हुआ है, आपने तो एक टका नहीं दिया। होती है ना तो पैसा आगे आगे भागता है। कोई मुगल खानदान की औलाद नहीं है, पैसा आगे आगे भागता है। जकरिया कुलसुम की लव स्टोरी, जकरिया कुलसुम की लव स्टोरी।